हेलो बच्चों, वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल वाली क्लास में हमने आपसे औसत के कुछ प्रश्नों पर बात की थी और आपको बताया था कि आपसे किस किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है और आप उन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो आज की क्लास में हम आपसे पुनः बात करेंगे औसत की कि और किस किस टाइप के आपसे परीक्षा में औसत से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। कल हमने आपको 5 सवाल करा दिए थे। चलते हैं अगले सवाल नंबर 6 पर। यदि 7,5,13, x तथा 9 का औसत 10 हो तो x का मान क्या होगा? क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जब आपको संख्याएं दी जाएं और उन संख्याओं में आपकी एक संख्या x हो और उन सभी संख्याओं का आपको औसत दिया गया हो, तो ऐसे प्रश्नों में आप x का मान कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों में आपको औसत दिया रहेगा और आपको संख्याएं दी रहेंगी। तो आप पहले लगाएंगे औसत का सूत्र। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब हमें क्या क्या दिया गया है? इन सभी संख्याओं का औसत दिया गया है 10। तो यहां पर लिखेंगे हम कितना? 10 बराबर राशियों का योग। इन सभी संख्याओं को आप जोड़ेंगे 7 प्लस 5 प्लस 13 प्लस x प्लस 9 बटे राशियों की संख्या 1 2 3 4 5। ये आपकी 5 संख्याएं हैं। अब आप इस 5 को इधर भेजेंगे। ये 5 आपका भाग में है, इधर काय में आएगा? गुणे में आएगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम पक्षांतर। तो ये हो जाएगा आपका 10 गुणे 5 बराबर, अब इन सबको हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7 5 12, 12 और 3 15 और 10 25, 25 और 9 आपका हुआ 34 प्लस x। अब ये 10 और 5 की जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 बराबर 34 प्लस x। अब आपको इस प्रश्न में x का मान निकालना है। तो जब आपको x का मान निकालना हो तो आप x के साथ में जो कुछ भी हो आप उसे दूसरी साइड में भेजेंगे, तभी आपका x का मान निकल आएगा। देखिए किस प्रकार भेजते हैं। आपको x का मान निकालना है तो उधर आपने लिखा x, फिर आपने बराबर का चिन्ह लगाया और बराबर वाली चीज को आप लिखते हैं पहले। फिर आप देखेंगे कि आपका 34 जो है वो इस साइड है आपका प्लस में, तो इधर काहे में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि आपको हमने बताया कि पक्षांतर में चिन्ह बदल जाते हैं।
अब आप 50 में से जब 34 को घटाएंगे तो आपका आएगा कितना 16। इस प्रकार यक्स का मान आपका हो गया है कितना 16। यह आपका आंसर है। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप इस तरह के प्रश्नों को अच्छी तरह से कर लेंगे। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं औसत के अगले प्रश्न पर। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि हम आपको सही दिशा में ले जा रहे हैं, तो आप क्लास को लाइक कर दें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 7 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 3 अन्य लड़कों की 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो सभी लड़कों की औसत आयु होगी, तो सभी लड़कों की औसत आयु होगी। यह प्रश्न आज के लिए बिल्कुल नया प्रश्न है। देखिए अब आप इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो 7 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो सभी लड़कों की औसत आयु होगी। तो इस तरह के प्रश्नों को हमने आपको औसत का अंग्रेजी वाला फार्मूला बताया है, n इंटू ए बराबर टी। तो इसी सूत्र से हम यह सवाल हल करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार इस सवाल को करते हैं। तो लिखेंगे n इंटू ए, इंटू का मतलब होता है गुणा, बराबर टी। n इंटू ए बराबर टी। अब आप समझिए फिर, n का मतलब है संख्याओं की संख्या, ए का मतलब है औसत और टी का मतलब है योग। तो 7 लड़के हैं जिनका औसत 12 है, तो नंबर आपका कितना हो गया 7। लड़कों की संख्या जो है वो 7 है, तो यहां रखेंगे आप 7 गुणे उनका औसत है आपका कितना 12। तो जब आपको संख्याओं की संख्या दी गई हो, उनका औसत दिया गया हो, तो यदि आप उन दोनों की गुणा करेंगे तो आपको उन सभी संख्याओं या उन सभी लड़कों का योग मिल जाएगा। तो आप 12 सत्ते होता है आपका 84। तो ये जो 84 है, ये इन सभी 7 लड़कों की आयु का क्या है योग है। तो यहां पर हम लिख देंगे 7, क्योंकि ये 7 लड़कों की आयु का क्या है योग है। आगे देखिए, अब आगे कह रहा है कि 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है।
तो 3 अन्य लड़के हो गए। फिर से हम दूसरी लाइन शुरू करेंगे। 3 अन्य लड़के हैं तो ये इनका मान हो गया 3। उनका औसत कितना है? औसत है कितना? 16 है, तो हम यहां लिखेंगे 16। अब हम इन दोनों की फिर गुणा करेंगे। 16 तिया आपका होता है 48। 48 भी आपका 3 लड़कों की आयु का क्या हो गया? योग हो गया। अब हमसे ये पूछा गया है तो सभी लड़कों की औसत आयु होगी। सभी लड़कों की औसत आयु होगी। तो जब हमसे इस तरह के प्रश्नों में सभी लड़कों की औसत आयु पूछी जाए तो हम क्या करते हैं? देखिए यहां पर एक लाइन खींचते हैं और सभी अगर कहा गया है तो 7 लड़के हमारे यहां पर थे और 3 लड़के हमारे यहां पर थे। तो सभी का मतलब आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे। 7 3 हो गया आपका 10 गुणे सभी लड़कों का आपको निकालना है औसत। तो यहां पर लिखेंगे आप ए का मतलब औसत। जब आप यहां जोड़ेंगे तो आपको यहां भी जोड़ना पड़ेगा। तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे। 8 4 12 का 2 हाथ से लगा 1, 8 और 4 12 और 1 13। ये हो गया आपका 132। अब आपको इन सभी संख्याओं का निकालना है औसत। तो देखिए आप किस प्रकार निकालेंगे, आगे देखते हैं। ए का मान निकालना है तो आप ए को पहले लिखेंगे बराबर, और बराबर वाली संख्या आप पहले लिखेंगे। 10 आपका इधर गुणे में है, इधर काहे में आएगा? भाग में आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 132 बटे 10। और हमने आपको बताया कि यदि नीचे 10 हो, 100 हो या 1000 हो तो आप भाग नहीं देते हैं, सीधे आप लगाते हैं दशमलव को, यदि आपका उत्तर दशमलव में दिया गया है। तो जब नीचे 10 हो तो आप जानते हैं कि दशमलव लगता है पीछे से 1 अंक बाद। तो यहां पर हम अपना दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा 13.2। यह इस प्रश्न का उत्तर है। दशमलव के बारे में आप जानते हैं, दशमलव लगाया जाता है हमेशा पीछे की तरफ से। अगर यहां पे 100 होता नीचे तो दशमलव हमारा लगता 1 और 3 के बीच में, पीछे से 2 अंकों के बाद। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझेंगे कि जब आपसे सभी कहा जाएगा तो यहां पर आप जोड़ेंगे, और जब यहां पर आपसे शेष कहा जाएगा तो आप यहां पर क्या करेंगे? घटाएंगे। जब यहां जोड़ेंगे तो यहां पर भी जोड़ेंगे, जब यहां घटाएंगे तो यहां पर भी आपको घटाना पड़ेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला सवाल, 20 संख्याओं का औसत 15 है। संख्याओं का औसत 15 है और उनमें प्रथम 5 का औसत 12 है, और उनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है। 12 है, तदनुसार शेष संख्याओं का औसत कितना है? तदनुसार शेष संख्याओं
का औसत कितना है, कितना है। तो अभी हमने आपको इस तरह का प्रश्न कराया, तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को भी कि इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। तो 20 संख्याओं का औसत कितना है, संख्याएं हैं 20, तो ये हो गया आपका n का मान। औसत है 15, तो आपका ये हो गया a का मान। आप सूत्र लगाएंगे इस तरह के सभी प्रश्नों में, आप सूत्र लगाएंगे n इंटू a बराबर t। तो n का मान होगा 20 संख्याएं हैं, तो संख्याओं की संख्या है 20, तो यहां पर लिखेंगे 20 और उनका औसत कितना है 15 है। अब यदि आप 20 और 15 की गुणा कर देंगे तो इन सभी संख्याओं का आपको मिल जाएगा क्या, योग मिल जाएगा। 15 दूनी आपका हो जाएगा ये 30 और ये आपका 0। तो इस प्रकार इन सभी संख्याओं का जो योग हो गया है वो कितना हो गया है, 300 हो गया है। अब आगे पढ़ेंगे सवाल को, और उनमें प्रथम 5 संख्याएं जो हैं, इन 20 संख्याओं में जो प्रथम 5 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, 12 है। तो आप लिखेंगे इनका मान है आपका कितना 5 और ए का मान है कितना, औसत कितना है आपका 12। तो लिखेंगे 5 गुणे 12, ये हो गया 12 पंचे 60। ये हो गया है इन सभी 5 संख्याओं का योग। अब आपसे क्या कहा गया है, तदनुसार शेष संख्याओं का औसत कितना है। तो जिस प्रश्न में शेष की बात कही गई हो तो आप हमेशा यहां पर क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए किस प्रकार करेंगे, आप एक लाइन खींचेंगे और 20 में से 20 संख्याएं हैं और उसमें से 5 संख्याओं घटाएंगे। 20 में से 5 गया तो आपका बचा आपका 15 गुणे, आपको औसत निकालना है। तो यहां पर आप लिखेंगे ए बनाएंगे बराबर, अब जब यहां पर घटाएंगे, अभी हमने आपको बताया था जब यहां पर घटाएंगे तो यहां पर भी आपको घटाना पड़ेगा। तो 300 में जब आप 60 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 240। और आपको औसत निकालना है तो आपको ए का मान निकालना पड़ेगा। तो देखेंगे कि पिछली प्रश्न की तरह हम ए का मान कैसे निकालेंगे। तो आप पहले लिखेंगे ए बराबर, बराबर वाली संख्या को पहले लिखते हैं, और आप जानते हैं कि इधर ये 15 जो है आपका गुणे में है, तो उधर आपका जाएगा कहे में, भाग में जाएगा। और आप फिर इसे काट भी सकते हैं, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 चक्कू 20, आपका बचा 4, हुआ आपका कितना 40, 5 40। अब आप पुनः इसे 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा आपका 1, हुआ 18, तिछा 18। तो इस प्रकार इन सभी जो शेष संख्याएं हैं उनका औसत आ गया है कितना, 16 आ गया है। तो ये रहा आपका इस प्रश्न का उत्तर। उम्मीद है कि ये दोनों प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब आपसे इस तरह का कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं रुकेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। यदि 4 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, यदि 4 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है तथा इन बच्चों और उनके पिता
तथा इन बच्चों और उनके पिता की औसत आयु 20 वर्ष है। तो पिता की आयु कितनी है? तो पिता की आयु कितनी है? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति शामिल हो या कोई व्यक्ति या कोई संख्या बाहर निकाली जाए तो इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। यदि चार बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है तो ये हो गया है आपका n का मान और ये हो गया है आपका a का मान, तथा इन बच्चों और उनके पिता की औसत आयु 20 वर्ष है। तो पिता की आयु कितनी है समझिए आप। हम लिखेंगे n इंटू a बराबर t। जब 4 बच्चे हैं तो इनका मान हुआ 4 और उनका जो औसत है वो है आपका 12। तो आप यहां लिखेंगे 12। तो जब आपको संख्या और उनका औसत दिया जाए तो जब आप उन दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा उन सभी बच्चों की आयु का योग 12 चक्कू 48। ये रहा आपकी 4 बच्चों की आयु का योग। अब आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखा है तथा इन बच्चों और उनके पिता, जब बच्चे होंगे और उनके पिता को शामिल करेंगे तो 4 बच्चे हैं और पिता को जब शामिल करेंगे तो n का मान हो जाएगा 5। तो यहां पर लिखेंगे 5 गुणे, जब उनके पिता को शामिल किया जाता है तो औसत कितना हो जाता है 20 हो जाता है। तो यहां पर लिखेंगे हम कितना 20। ये हो जाएगा आपका 20 पंचे, ये आपका हो जाएगा 100 और ये आपका 5 व्यक्तियों का या 4 बच्चे और उनके पिता का क्या है योग है। तो ये रहा आपके 5 लोगों का आयु का योग। अब उनके पिता की आयु कितनी है? तो ऐसे प्रश्नों में आप क्या करते हैं, हमेशा सबसे पहले एक आप लाइन खींचेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, हमेशा आप जो है लिखेंगे पिता की आयु। पिता की आयु बराबर, आप हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करेंगे घटा देंगे, क्योंकि इसमें 5 लोग शामिल हैं और इसमें 4 लोग शामिल हैं। जब 5 लोगों में से आप 4 लोगों को निकाल देंगे तो पिता की आयु अपने आप बाहर आ जाएगी। तो 100 में से जब आप 48 को घटाएंगे, 100 माइनस 48, तो ये आपका बचेगा कितना, आपका बचेगा 52। और आयु को हमेशा लिखते हैं वर्ष में, ये होगा आपका इस प्रश्न का सही उत्तर। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आप, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों की औसत आयु, एक
विद्यालय के 10 अध्यापकों की औसत आयु 25 वर्ष है। 25 वर्ष है। एक अध्यापक के सेवानिवृत्त हो जाने पर औसत आयु में 5 वर्ष की कमी आ जाती है। तो सेवानिवृत्त अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। तो सेवानिवृत्त अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। सवाल देखने में थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही सरल है। पहले आप पुनः इस सवाल को पढ़ेंगे। एक विद्यालय के 10 अध्यापकों की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। तो ये रहा आपका अध्यापक, जब 10 है टोटल तो ये रहा आपका n का मान और ये रहा आपका a का मान। एक अध्यापक के सेवानिवृत्त का मतलब होता है रिटायर हो जाने पर औसत आयु में कितने वर्ष की कमी आती है? 5 वर्ष की कमी आ जाती है। तो सेवानिवृत्त अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे n इंटू a बराबर t। n का मान आपका 10 है इंटू a का मान आपका 25 है। आप इनकी जब गुणा करेंगे तो 25 और 10 की गुणा होती है आपकी 250। ये आपका 10 अध्यापकों की आयु का योग है। अब एक अध्यापक के सेवानिवृत्त हो जाने पर, जब एक अध्यापक सेवानिवृत्त हो जाएगा तो अध्यापक कितने बचेंगे? 9 अध्यापक बचेंगे। तो यहां लिखेंगे 9 गुणे औसत आयु में 5 वर्ष की कमी आ जाती है। तो पहले औसत आयु हमारी कितनी थी? 25 वर्ष। अब कितनी रह जाएगी? 20 वर्ष। अब 9 और 20 की गुणा करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 180। यह है आपका 9 अध्यापकों की आयु का योग। अब आपको सेवानिवृत्त अध्यापक की आयु ज्ञात करनी है। देखिए आप कैसे करेंगे। हमने आपको बताया, यहां लिखेंगे आप सेवानिवृत्त अध्यापक की आयु बराबर, हमने आपको बताया यहां पर 10 अध्यापक हैं और यहां पर 9 अध्यापक हैं। या तो आप ये याद रखिए कि आप हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, या आप यह याद रख सकते हैं कि यहां पर 10 अध्यापक शामिल हैं और यहां पर 9 अध्यापक शामिल हैं। जब आप 10 अध्यापकों में से 9 अध्यापक को घटा देंगे तो सेवानिवृत्त जो अध्यापक हुआ है उसकी आयु निकलकर बाहर आ जाएगी। देखिए आप 250 में से
180 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? 70 वर्ष। आयु को हमेशा लिखते हैं काहे में? वर्ष में। तो ये रहा आपका इस प्रश्न का उत्तर। उम्मीद है कि ये दोनों प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और अब आप इस तरह के किसी भी प्रश्न को हल करने में कोई भी परेशानी नहीं हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में एक बार फिर औसत के साथ। धन्यवाद।